नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, कल रात बीजेपी के बड़े नेता यानी कि सुशील मोदी की निधन हो चुकी है, जिसको लेके चारों तरफ दुख का माहौल है। हर कोई भावुक नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको जानकारी दें कि कैंसर के इलाज के लिए वो दिल्ली एम्स में भर्ती थे, जिसको लगातार पिछले 6 महीने से वो ट्रीटमेंट करा रहे थे और कल रात उनका निधन हो गया है। और ये खबर सुनते ही बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा दुख भरा माहौल भी बन गया है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं हर किसी के साथ। सुशील मोदी की अगर हम बात करें तो उनके रिश्ते जो हैं हर किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे थे। और जब उनका निधन हुआ तो सारे लोग दुखी हो गए और अपने मन की भावनाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए प्रस्तुत करने लगे। आपको बता दें, आज पटना एयरपोर्ट पे 12 बजे उनका पार्थिव शरीर आएगा। उसके बाद राजेंद्र नगर स्थित निवास पे उनके शरीर को ले जाया जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, उसके बाद बिहार विधानसभा में लगातार आपको बता दें, इसको लेकर जो है 3 अप्रैल को सुशील मोदी ने जानकारी दी थी कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, पिछले 6 महीने से मेरा इलाज चल रहा है, इसीलिए इस बार चुनावी प्रचार प्रसार में अपना योगदान नहीं दे पाऊँगा। और ये खबर सुनने के साथ ही सारे लोग तो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। उसके बाद ये खबर मिली कि उनका निधन हो गया है। और उनकी निधन के कारण बिहार बीजेपी के साथ साथ जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, सारे दुखी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सुशील मोदी के बोल सकते हैं जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, वो हर किसी के साथ घुलते मिलते थे, हर किसी को सराहना करते थे, सम्मान देते थे। और इसी को लेके चिराग पासवान से लेके जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हर कोई दुख जता रहा है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग के बीच हुई। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति। क्योंकि मुझे याद है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना अध्ययन कर वो अपने विषयों को रखते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी, उस पर अध्ययन कर रिसर्च कर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि उनके साथ वो पारिवारिक संबंध हमेशा से रहे हैं, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवार शब्द बहुत कम है, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी से
परिवार जल्दी उभर नहीं पाता। मैंने खुद पिता को खोया, मैं समझ सकता हूँ, बट इस घड़ी में परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तो सुना आपने सीधे तौर पे कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान के जैसे ही वो भी थे, उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और ये खबर सुनने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा दुःख महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हताशा है क्योंकि बिहार बीजेपी के लिए आज का दिन और ये बोल सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण था और इस बीच ऐसे बड़े नेता का साथ छोड़ के जाना काफ़ी ज़्यादा दुखद है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।